नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2027 में गुजरात में विधानसभा का चुनाव है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 का सर्वे। किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीट मिलने की संभावना है, टोटल किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि गुजरात मोदी का गढ़ कहा जाता है और गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं और इस 182 विधानसभा की सीटों में से जो सीटें आमने सामने जो लड़ा जाता है चुनाव, भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ा जाता है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है। आम आदमी पार्टी के 5 विधायक 2022 के चुनाव में जीते। जब 5 विधायक आम आदमी पार्टी के जीते थे तो अब की क्या हो सकता है, कौन जीतेगा? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है कि भाजपा यहां पर फिर सरकार बनाएगी कि कांग्रेस कोई गुल खिला सकती है? तो सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, आपके सामने आंकड़ा बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अहमदाबाद में 21 विधानसभा की सीटें हैं और इस अहमदाबाद की 21 में से भाजपा को 12, कांग्रेस को 8, अदर को यहां पर 1 सीट मिलेगी। यानी कि अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी भारी है और कांग्रेस कमजोर है। अन्य पार्टी यहां पर यानी कि आम आदमी पार्टी को 1 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। आपको क्या लगता है अहमदाबाद को लेकर? आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। अगला नंबर आता है मोरबी जिला है दोस्तों। मोरबी में 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 1 सीटों पर बढ़त बताई जा रही है। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला नंबर आता है राजकोट। राजकोट में बीजेपी 3 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर, अन्य को 1 सीट पर, यानी कि अन्य मतलब आम आदमी पार्टी। कुल मिलाकर के राजकोट में 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी की बराबरी है। अन्य को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं पर दोस्तों सुरेंद्रनगर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, अन्य को यहां पर 0 सीट मिलता हुआ दिखाया गया है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने जामनगर। जामनगर में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, यानी कि जामनगर में कांग्रेस की परिस्थिति बीजेपी की तुलना में बड़ी बताई जा रही है। वहीं पर अगला जिला है दोस्तों देवभूमि द्वारिका। देवभूमि में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। मतलब कि देवभूमि में बीजेपी 2 की 2 सीटें क्लीन स्वीप कर रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है पोरबंदर। पोरबंदर में बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 और बीजेपी यहां पर 0, यानी कि कांग्रेस पोरबंदर में क्लीन स्वीप कर रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों जूनागढ़ जिला है। 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और यहां पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा अन्य को भी 1 सीट यहां पर मिल रही है। अगला नंबर आते हैं गिर सोमनाथ में 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2। आपको ध्यान देना है कि टोटल किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, क्योंकि टोटल बहुत महत्वपूर्ण होता है, टोटल से ही सरकार बनती है। अमरेली में 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, अन्य को यहां पर 0 सीट, यानी कि अमरेली में बीजेपी को कम, कांग्रेस को ज्यादा यहां पर बताया गया है। अगला जिला आता है भावनगर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, अन्य को 7 विधानसभा की सीटें मिलने जा रही है। तो यहां पर कांग्रेस भारी है। वहीं पर अगला जिला है दोस्तों बोटाड़ में 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर क्लीन स्वीप होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले जिले पर आते हैं आनंद जिला है। 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें जा रही हैं और 0 सीट यहां पर अन्य को जा रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं
खेड़ा में 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5 सीटें मिलने जा रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है महिसागर में दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले नंबर पंचमहल में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, अन्य को यहां पर 1 सीट मिल रही है। अन्य मतलब आम आदमी पार्टी का जनाधार है। दोस्तों गुजरात में दाहोद में 6 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, अन्य को यहां पर 0 सीटें मिल रही हैं। यानी कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा अगला जिला आता है बड़ोदरा में 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 4, अन्य को 1, यानी कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाया जा रहा है। अगला नंबर आता है छोटा उदयपुर में 3 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 3, अन्य को यहां पर 0, बीजेपी को भी 0, यानी कि छोटा उदयपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। नर्मदा में 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी दोनों की दोनों सीटें जीत ले रही है, अन्य को और कांग्रेस को कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। अगला नंबर आता है भरूच में 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य में आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट यहां पर बताया जा रहा है। अगला नंबर आते हैं दोस्तों सूरत में 16 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 8 और अन्य को यहां पर 2 सीट मिलता हुआ बताया गया है। और सूरत में अलग अलग राज्यों से लोग कमाने के लिए जाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, करोड़ों लोग यहां पर रहते हैं। दोस्तों अगला नंबर है तापी में 2 विधानसभा की सीटें हैं, दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई जा रही हैं। डांग में 1 सीट है, बीजेपी 1 सीट पूरी की पूरी यहां पर जीत रही है। नवसारी में 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस का बराबर का मामला चल रहा है, यानी कि बराबर सीटें आ सकती हैं इस सर्वे के अनुसार। वहीं पर दोस्तों वलसाड में 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य को यहां पर 0 सीट मिल रही है। कच्छ में दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, अन्य को भी यहां पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगला नंबर आता है बनासकांठा में 9 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, अदर को यहां पर 1 सीट मिल रही है, यानी कि बनासकांठा में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। अगला पाटन में 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, अन्य को यहां पर 0 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है मेहसाणा में 6 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। अगले नंबर पर आता है साबरकांठा में 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी और कांग्रेस को बराबर की टक्कर यहां पर दिखाया गया है। वहीं पर दोस्तों अरावली में 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा गांधीनगर में 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3 और अब की बार बताया जा रहा है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, भले अदर से सीट दिखाई गई है, कम सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी भी, तो कांग्रेस को 90 सीटें मिल सकती हैं, अदर में आम आदमी पार्टी को 11 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 81 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि भाजपा की हालत खराब है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होगा तो भाजपा एक तरफा गुजरात में फिर चुनाव जीत लेगी, जैसा पिछली बार 2022 में जीता था। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय को कमेंट करिए।